हेलो माय चैंपियन स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल उद्यम जोपड़ी ऑफिशियल पर। ओके। तो आज हम बात करने वाले हैं आरएस नेमिंग से रिलेटेड सेकेंड लेक्चर के बारे में। हमने कल लास्ट लेक्चर नंबर 10 में हमने पढ़ा था। आरएस नेमिंग का जो था वो पार्ट 1 था। आरएस नेमिंग जो हम लोग पढ़ रहे थे ना, उसका वो पार्ट 1 था, उसमें पूरे हो नहीं पाया था। बस हमने पढ़ा था कि आरएस नेमिंग हम कैसे फीचर फीचर प्रोजेक्शन पे कहते हैं करते हैं। ओके, फीचर प्रोजेक्शन पे। बट इस लेक्चर में हम कवर करेंगे ना डैश बीज वाले पे। ओके, आई होप कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, है ना, और आपका सब कुछ अच्छा से चल रहा होगा। क्योंकि अभी एग्जाम होने वाला है अगले महीने फरवरी में, तो आपको ना बेटा जनवरी में बहुत अच्छे से पढ़ना है ना। जितना मेहनत करोगे जनवरी में, जो जितना मेहनत करेगा फरवरी में वो उतना अच्छे से लिखेगा, और मार्च में वो उतना अच्छे से होली मना पाएगा, है ना। पर्व भी तो है ना। तो अभी बिल्कुल तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान रखना है और कहीं पे नहीं। सिर्फ तुम्हें पढ़ाई पे ध्यान रखना है। जनवरी मंथ जो होता है, जो जनवरी का महीना है ना, ये गेम चेंजर है। इसमें गेम बदल के रख दो। तुम इतना पढ़ो कि तुम टॉपर बन जाओ, टॉप कर जाओ। तुम्हारा ऑल इंडिया रैंक जो हो ना वो 1 पे आ जाए। या बोर्ड दे रहे हो ना, तो बोर्ड में भी तुम टॉपर बन सकते हो। ये जनवरी महीना बस रिवीजन और स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपना करके कुछ तुम्हारा टॉपिक छूटा हुआ नहीं होना चाहिए। और अगर छूटा हुआ है, जैसे आइसोमरिज्म है, जीओसी, मैक्सिमम बच्चों का यही छूटा होता है, तो इसे तुम यहाँ से कवर कर लोगे तो तुम्हारा पूरा हो जाएगा, है ना। तो आर एस नेमिंग पार्ट 2 में हम बस बेटा इसमें ध्यान रखना ना, ये करते क्या है कि जैसे मान लो ऐसा वाला लाइन है ना। बस आप शॉर्ट तरीके से याद रखो, बार बार गिर जा रहा है, ठीक है। हाँ, तो आप शॉर्ट तरीके से याद रखो इसमें कि अगर आपका प्रोजेक्शन इस तरीका से आएगा, जैसे ऐसा मॉलिक्यूल है मान, है ना, तो ये इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। इसको क्या बोलेंगे? वर्टिकल। और इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। तो देखो, अगर लास्ट प्रायोरिटी यहाँ पे 1 है ना, 2 है, 3 है और 4 है, तो लास्ट प्रायोरिटी जो 4 नंबर आएगा ना, ये अगर वर्टिकल पे आएगा और क्लॉकवाइज रोटेशन है, मतलब लास्ट प्रायोरिटी कहाँ पे, एकदम छोटा सा लाइन याद रखो, सारा कुछ बना दो। लास्ट प्रायोरिटी आना कहाँ पे चाहिए? तो वर्टिकल पे। तो वर्टिकल पे आएगा तो क्या होगा? वर्टिकल पे आएगा, और क्लॉकवाइज रोटेशन है ना, क्लॉकवाइज अगर रोटेशन है तो आप आर कॉन्फ़िगरेशन कहोगे। एकदम शॉर्ट वे में समझो इसको। मैंने इससे पहले वाले पार्ट 1 में मैंने बहुत अच्छे समझाया, बट अभी क्वेश्चंस करने के लिए इसे समझो। और इसी में अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा ना, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, तो उसको हम बोल देंगे एस कॉन्फ़िगरेशन। मतलब क्या? तो देखो, ऐसा ही कॉन्फ़िगरेशन है, ये वाला 4 नंबर पे है, 1 2 3 है, और तुम्हारा ना मतलब ये 2 है और ये 3 है, तो 1 2 3 ये तो ऐसे जाएगा ना, तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के लिए एस, और यही अगर क्लॉकवाइज हो जाता है तो क्या हो जाएगा? आर कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें एक बात और ध्यान रखना, लास्ट प्रायोरिटी कहां पे आया है? वर्टिकल पे, तब ऐसा होगा। लेकिन अगर लास्ट प्रायोरिटी, इसी में तुम ध्यान से लिख लो, यहां पर मैं लिख देता हूं अच्छे से, तुम लिख लेना कि अगर लास्ट प्रायोरिटी जो है, लास्ट प्रायोरिटी किस पे आ जाए? हॉरिजॉन्टल पे आ जाए, ठीक है। हॉरिजॉन्टल पे आ जाएगा, इस तरीका से हम बना रहे हैं, और ये हॉरिजॉन्टल है, 4 नंबर यहां पे आ जाएगा, ठीक है। तब अगर क्लॉकवाइज है, देन क्लॉकवाइज के लिए एस, और अगर लास्ट प्रायोरिटी इसी पर है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे मूव कर रहा है ना इस तरीका से, तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया ये, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या हो जाएगा? आर। इतना ही ध्यान रखना है कि अगर वर्टिकल पे है लास्ट, तो क्लॉकवाइज के लिए आर, एंटी क्लॉकवाइज के लिए एस। अगर हमारा किस पे? हॉरिजॉन्टल पे आ गया लास्ट प्रायोरिटी, और इसमें अगर क्लॉकवाइज है और हॉरिजॉन्टल है तो एस, एंटी है तो
आर दे देंगे। मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 10 में आइसोमेरिज्म में मैंने कवर किया है। आप मेरे यूट्यूब चैनल अध्ययन झोपड़ी ऑफिशियल पे जाओगे, ठीक है, अध्ययन झोपड़ी ऑफिशियल पे जाओगे और वहां पे ना मैंने सारा लेक्चर को अच्छे से कवर किया है। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाओगे और प्लेलिस्ट खोलने के बाद ना आपको जो प्रॉब्लम है, जैसे आइसोमेरिज्म है तो आइसोमेरिज्म कंप्लीट कर लो। 10 11 2-3 लेक्चर और बनेगा, कंप्लीट हो जाएगा आइसोमेरिज्म। इससे पहले हमने आईयूपीएससी को बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आप उसे देख लो, फंक्शनल ग्रुप वगैरह अच्छे से समझ लो, याद कर लो, ठीक है। उसके बाद हमने जीओसी को पढ़ाया है 8-9 लेक्चर में, जीओसी कंप्लीट कर लो। और उसके बाद तुम्हें जो एग्जाम देना है, बोर्ड देना है, नीट देना है, ठीक है, या फिर जेई देना है, या फिर नेट का एग्जाम देना है, सीएसआईआर नीट होता है ना, एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं छूटेगा। और धीरे धीरे इस पे ना केमिस्ट्री का पूरा लेक्चर मैं अपलोड करने वाला हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बिल्कुल सब कुछ। तो आप बस बने रहना चैनल पे और पढ़ते रहना अच्छे से। और थोड़ा छोटे बच्चों को जो 10th पास किए हैं या जो अभी 11th 12th में, उसे थोड़ा बता दिया करो कि हाँ यहाँ से पढ़ लो, है ना, ताकि उसे भी अच्छा लगेगा, उसे भी कुछ नया सीखने को मिल जाएगा। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। उस दिन हम एग्जाम्पल्स अच्छे से नहीं देखते, बार बार गिर जा रहा है मेरा, इसलिए, ठीक है। एग्जाम्पल्स नंबर फर्स्ट देखो, मैं लिख रहा हूँ BR, ठीक है। उसके बाद देख लो यहाँ पे CH3, यहाँ पर मैंने लिख दिया OH और यहाँ पर मैं लिख दिया H। अब इसका नेमिंग करना है हमें कि S कॉन्फ़िगरेशन होगा या R होगा। तो CIP रूल लगाएंगे। कौन सा रूल लगाते हैं? लगाना है हमें CIP रूल। CIP रूल क्या कहता है? तो CIP रूल के अनुसार परमाणु संख्या के आधार पे ना आप इसको 1 2 3 डिजाइन कर लो। देखो जैसे ब्रोमीन है, ब्रोमीन का परमाणु संख्या कितना होता है? 35, तो सबसे ज्यादा इसका है, तो ये 1 नंबर हुआ। अब ऑक्सीजन है, कार्बन, हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन का होगा तो ये 2 नंबर पे चला गया। उसके बाद कार्बन 3 नंबर पे आएगा और 4 नंबर पे कौन आ गया? हाइड्रोजन। 4 नंबर वाला जो है लास्ट प्रायोरिटी जो आया है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे है ना, ये हॉरिजॉन्टल पे। तो हॉरिजॉन्टल के लिए मैंने बताया है, आप देखो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो 1 फिर 2 के पास जाओगे, तुम ऐसे चलोगे ना, 1 के पास जाओगे, 2 के पास जाओगे, फिर जाओगे किसके पास? 3 के पास। तो क्लॉकवाइज हो गया। रोटेशन कैसा है? क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज है और लास्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे है, मतलब क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा इसका? एस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। कितना आसान है ये, बिल्कुल, ठीक है। दूसरा नंबर समझो, दूसरा क्वेश्चन अच्छे से समझो। दूसरा लिखेंगे यहीं पे CH3। अब क्वेश्चन लिखते जाना, फिर यहाँ पे लगा दो आप NH2, ये NH2 है। उसके बाद यहाँ पे लगा दो COH और यहाँ पे लगा दो H। अब इसका नाम लिखेंगे। इसमें पहले तुम CIP रूल लगा करके परमाणु संख्या के आधार पे क्या करो? प्रायोरिटी डिजाइन कर लो एटम का। तो देखो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7, नीचे जो नाइट्रोजन है तो ये 1 नंबर पे आएगा। उसके बाद चेक कर लो, इधर कार्बन है, ठीक है, इधर भी कार्बन है, लेकिन इधर कार्बन के बाद हाइड्रोजन है, इधर कार्बन के बाद ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का ज्यादा होता है हाइड्रोजन की तुलना में, तो ये हो जाएगा 2 नंबर। मतलब ये कि कार्बन का परमाणु संख्या 6, इस कार्बन का भी परमाणु संख्या 6। तो अब सेकेंड एटम से कंपेयर कर लेंगे। सेकेंड एटम इसका हाइड्रोजन है, इसका सेकेंड एटम ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8, हाइड्रोजन का होता है 1, इसलिए इसको ज्यादा दे देंगे प्रायोरिटी। तो 1 2, और कार्बन वाला तो 3 हो ही जाएगा, हाइड्रोजन फिर से कहाँ चला गया? ऊपर 4 नंबर में। और ये लास्ट प्रायोरिटी वर्टिकल है, ठीक है, लास्ट प्रायोरिटी कहाँ पे है? वर्टिकल है। और रोटेशन कैसा है? तो देखो 1 से शुरू करोगे, फिर 2 के पास जाओगे, फिर 3 के पास आओगे, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। कैसा रोटेशन है ये? एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम क्या लिखते हैं? कॉन्फ़िगरेशन एस कॉन्फ़िगरेशन देंगे। कहोगे सर ऊपर भी एस दिए क्लॉकवाइज था, नीचे भी एस दे दिए एंटी क्लॉकवाइज था। वो इसलिए क्योंकि इसमें देखो लास्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल था, इसलिए ऐसा हुआ है। यहाँ का लास्ट प्रायोरिटी क्या कहाँ पे है? वर्टिकल पे है। देख लो लास्ट 4 नंबर वर्टिकल पे है,
इसलिए इसको एंटी क्लॉकवाइज में एस देना पड़ा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट एग्जांपल समझिए आप अच्छे से। जैसे देख लो ये बी आर है, एकदम एक एक एग्जाम्पल लिखना, रूल से ज्यादा एग्जाम्पल समझना है तुम्हें। अगर तुम एग्जाम्पल नहीं समझोगे तो तुम्हें कुछ भी नहीं आएगा। रूल्स तो पढ़ लेना, लेकिन रूल्स का कंसेप्ट जो होगा वो क्लियर कब होगा, तुम्हें याद रहेगा सब दिन के लिए, जब तुम इस पे बहुत सारा क्वेश्चन बना लोगे तब। और अगर क्वेश्चन नहीं बनाओगे तो तुम्हें याद नहीं रहेगा, तुम भूल जाओगे, तुम्हें बार बार पढ़ना पड़ेगा। अब इसमें CIP रूल लगा दो। देखो ब्रोमीन 1 नंबर पे जाएगा, उसके बाद 2 नंबर पे ऑक्सीजन जाएगा। अब यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, ये भी कार्बन ही है। अब किसको देंगे 4, किसको देंगे 3। 4 3 की बात आई ना, 1 2 पे ब्रोमीन का होता है 35, तो सबसे ज्यादा परमाणु संख्या, तो ब्रोमीन 1 नंबर पे, ऑक्सीजन 8। अब यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी। अब सेकेंड एटम चेक करेंगे, कार्बन फर्स्ट एटम दोनों, इसका सेकेंड एटम कार्बन होगा, यहाँ पर कार्बन ही होगा। इसका सेकेंड एटम हाइड्रोजन है, इसलिए इसको 2 दे देंगे, इसको 3 दे देंगे, या इसको 4 दे देंगे। ठीक है, ये 3 हो जाएगा। अब देखो ये जो 4 है, लास्ट प्रायोरिटी जो है ये वर्टिकल लाइन पे, ये वर्टिकल है ना, ये जो है सो ये वर्टिकल है, और लास्ट 4 नंबर वर्टिकल पे है, तो इसका रोटेशन करो, 1 से जाओगे, 2 के पास जाओगे, फिर 3 के पास जाओगे, तो क्या हो गया, क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ। और क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए और लास्ट वर्टिकल पे है प्रायोरिटी, तो ये क्या हो जाएगा, आर कन्फिग्रेशन हो जाएगा। ओके, एकदम अच्छे से समझो पॉइंट बाय पॉइंट मैं कैसे प्रायोरिटी 1 2 3 डिजाइन कर रहा हूं, इसे भी ध्यान रखना है आपको, है ना। आपको एग्जाम देना है ना, आप भी रखोगे ना ध्यान। अगला क्वेश्चन देख लो, इसी में मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, इस तरीका से देख लो। ठीक, ऊपर में है हाइड्रोजन, नीचे में है ब्रोमीन, और इधर से लगा हुआ है साइक्लिक चेन, इस तरीका से ट्रिपल बॉन्ड, यहां पर भी लगा हुआ है साइक्लिक, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब ध्यान दो, ये सारे में जितना एग्जाम्पल करवा रहा हूं ना, सारा नेट में, नीट में, जेई में, CUCT में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको इतना करके जाओगे ना, केमिस्ट्री में तुम 100% स्कोर करके आओगे, ये वादा है, रुद्रम का वादा है। ठीक है, मुझे स्टूडेंट ऑफलाइन वाले बच्चे रुद्रम ही बुलाते हैं, और ऑनलाइन वाले बच्चे मुझे परमेश्वर बुलाते हैं। आपको जो पसंद है बुला सकते हो। ओके, ठीक है। इसमें देखो पहले क्या करोगे, इसको 1 नंबर दोगे, ब्रोमीन ज्यादा है। अब देख लो, ये तो 4 पे जाएगा, कंफर्म है, वर्टिकल है, 4 पे जाएगा ये, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है। अब इस दोनों में हमें कंपेयर करना है, ठीक है, कि इस दोनों में कौन होगा 2 और 3। तो देखो यहाँ वाला जो कार्बन है ना, ये डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ना, डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। और यहाँ वाला जो कार्बन है ये डायरेक्ट डबल बॉन्ड से नहीं जुड़ा हुआ है, इसके बाद में डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड वाले को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, IUPAC में हम लोग पढ़े हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा हमारा 3। और जब इसको चलोगे तो तुम 1 के पास जाओगे, 1 के पास जाने के बाद 2 के पास जाओगे, 2 के पास जाने के बाद 3 के पास जाओगे। ठीक है, तो इस तरीका से ये हो गया क्या, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एस कन्फिग्रेशन। ठीक है, इस तरीका से। 5वां क्वेश्चन, 5वां देख लो, हाइड्रोजन, क्वेश्चन लिखते जाना अच्छे से। फिर ये NH2 होगा, बाद यहाँ पे COH होगा, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा CH3 हो जाएगा। देखो इसका कंपेयर कर लो, कंपेयर करोगे तो देखो नाइट्रोजन का होता है 7 परमाणु संख्या, सबसे ज्यादा 1 नंबर पे ही। उसके बाद कार्बन, कार्बन है सेम ही है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो मतलब ये हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, ये 2 नंबर पे, ये हो जाएगा 3 नंबर, और ये 4 नंबर। 4 नंबर है, हॉरिजॉन्टल है, लास्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे आया है, तो ध्यान रखना एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है 1 2 और फिर जाओगे 3, तो एंटी क्लॉकवाइज आया। पहले CD पे लात रखोगे, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, है ना, तब ना 4 के पास पहुंचोगे। और हॉरिजॉन्टल है, एंटी क्लॉकवाइज है, क्या होगा, आर कन्फिग्रेशन होगा। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना है इसको। ये गिरेगा नहीं, नहीं गिर रहा है बिल्कुल। चलो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट एग्जांपल हम सीखते हैं इसी में।
कितना हो गया ये 5 नंबर। 6 नंबर लिखो, 6 नंबर लिखोगे तुम इस तरीका से कर लो, बी आर, यहाँ पे कर लो सी एल, ठीक, यहाँ पे ओ एच, यहाँ पे कर लो सी ओ एच, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक, अब इसमें कंपेयर कर देना है तुम्हें। ओके, तो कंपेयर करोगे, देख लो कैसे कंपेयर करोगे। ब्रोमीन 1 नंबर, ठीक है, क्लोरीन 2 नंबर, और इस दोनों में किसको दोगे, 3 तो यही हो जाएगा, ऑक्सीजन का होता है 8, कार्बन का होता है 4 नंबर, ये हो गया। इस बार COH 4 नंबर पे चला गया। अब देखो 4 नंबर वर्टिकल पे आ गया ना, 4 वर्टिकल पे आ गया, और वर्टिकल पे भी है और एंटी क्लॉकवाइज है, देख लो इस तरीका से जाएगा, ये रोटेट करेगा तो एंटी क्लॉकवाइज है, वर्टिकल है, तो क्या हो जाएगा, ये एस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, एस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अच्छा, इसका तुम नाम कैसे लिखोगे, मैं एक कंपाउंड लिख रहा हूँ, CH3 है, ओके, उसके बाद ये CH है, उसके बाद फिर से CH है, और लास्ट में CH3 है। यहाँ पे लगा हुआ है ब्रोमीन, यहाँ पे लगा हुआ है ब्रोमीन। IUPAC नेम क्या लिखोगे इसका, फटाक से लिख दोगे, 2,3, फिर लिखोगे डाई ब्रोमो, और क्या लिखोगे, ब्यूटेन। लेकिन जब तुम नीट का एग्जाम देने जाओगे, या नेट का एग्जाम देने जाओगे, या जेई मेंस का, तो ऐसा नहीं पूछेगा, वो ऐसा पूछेगा, ये नाम पूछेगा, स्पेशल नाम। तो स्पेशल नाम कैसे पूछेगा सर, वो भी बता दीजिए। देख लो, CH3 ऐसे हो गया, से हो गया H, और ये BR H, और यहाँ पे दे दिए हम क्या, CH3 दे दिए। अब इसमें 2 कायरल कार्बन है, इसको भी ध्यान रखना। देखो, एक कायरल कार्बन ये है और एक कायरल कार्बन ये है, और कायरल कार्बन पर ही तो वो डिफाइन होता है R और S नोमेनक्लेचर, R और S नेमिंग, ठीक है। तो कैसे करोगे नेमिंग, तो पहले ये जो जहां पे स्टार लगा है ना, उस पे पहले कॉन्फ़िगरेशन देख लो। ब्रोमीन का 1 होगा, ठीक है, 1, उसके बाद नीचे वाला कार्बन, नीचे वाला कार्बन है, और कार्बन होगा, उसके बाद ऊपर में भी कार्बन, ये तो 4 नंबर पे जाएगा, नो प्रॉब्लम। ये 4 हाइड्रोजन का सबसे कम परमाणु संख्या होता है, ये भी 4 पे ही जाएगा, लेकिन हमें इसको क्या असाइन करेंगे, 2 या 3, वो मेन है। ओके, इसको 2 या 3 असाइन करना है। तो इस कार्बन को कंपेयर करना है, यहाँ वाले को इस स्टार वाले से कंपेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन, यहाँ भी कार्बन सेम हो गया, इसका दूसरा आइटम हाइड्रोजन, इसका दूसरा आइटम क्या है, ब्रोमीन है, इसी से जुड़ा हुआ है ना। तो कहोगे सर हाइड्रोजन भी तो है, क्यों कंपेयर करेंगे हाइड्रोजन से, तो चलो तीसरे से कंपेयर कर लो, तीसरा भी हाइड्रोजन, अब तीसरा कार्बन आ गया, तो ज्यादा हो गया, तो इसको हम बोलेंगे 2, और ये वाला हो गया हमारा 3। तो कैसे मूव करोगे, एक से शुरू करोगे, 2 के पास जाओगे, 2 के पास जाने के बाद जाओगे 3 के पास, एंटी क्लॉकवाइज हुआ। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हुआ कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, आर हो गया ना, ये 1 2 3, नहीं नहीं, ये तो क्लॉकवाइज कॉन्फ़िगरेशन हो गया ना, ये क्लॉकवाइज कॉन्फ़िगरेशन है। 1 2 ऊपर से शुरू हुआ है और ऐसे नीचे की तरफ गया है, ठीक। तो ये हो गया हमारा एंटी, ये क्लॉकवाइज कॉन्फ़िगरेशन, क्लॉकवाइज कॉन्फ़िगरेशन है। लास्ट हॉरिजॉन्टल पे है, तो इसका हो गया एस कॉन्फ़िगरेशन। ये दूसरा नंबर कार्बन है, ये इस वाले कार्बन की बात हो रही है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2s। यहाँ वाले का सोच लो, 1 नंबर ब्रोमीन, फिर 2 नंबर ऊपर वाला होगा, और 3 नंबर ये होगा, 4 नंबर तो ये है ही। मतलब तुम नीचे वाले में इस तरीका से रोटेट करोगे, तो क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब आर, मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, R3R। तो इसका नाम क्या लिखोगे, नाम लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, 2s, ठीक है, कॉमा 3R, ठीक है, 2s 3R। एक मिनट, चलो इसका अब नाम लिखते हैं, कि नाम कैसे लिखोगे तुम, इसका नाम कैसे डिजाइन करोगे, SR दे दिए, मतलब तुम्हें क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन डिजाइन करके उसका नाम लिखना है। तो क्या लिखोगे तुम, 2s, 3R, और फिर क्या लिखोगे, डाई, क्योंकि सेम है ना, डाई ब्रोमो, और ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। इस तरीका से तुम सीखोगे, नाम लिखो। चलो अब देख लेते हैं हम डैश पेज पे।
यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे हम कि आर एस नेमिंग, देखो आर एस, क्या हो जाता है मुझसे, यहाँ पे लिखेंगे आर एस नेमिंग ओवर डैश विज प्रोजेक्शन। मतलब डैश विज पे ना कैसे हम आर एस नेमिंग करेंगे, इसी के तरह सेम, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं। इसमें बस CIP रूल से कंपेयर करना है। बस ध्यान रखना है तुम्हें ये कि इफ लास्ट प्रायोरिटी, ये नंबर में ध्यान रखना है कि इफ लास्ट प्रायोरिटी, ठीक है, लास्ट प्रायोरिटी इज ऑन डैश लाइन। डैश लाइन पे अगर आ जाएगा ना, डैश लाइन का मतलब होता है अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, तो एंड मूविंग ऑन, एंड मूव ऑन 1, फिर 2 और फिर 3, ऐसे जाएंगे। डैश लाइन पे आना चाहिए, देखो अंडरलाइन करना है कुछ बातों को, डैश लाइन पे आना चाहिए, ऐसे मूव करना है। तो इसमें तुम्हें दो कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। एक तो कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें मिलेगा या तो क्या मिल सकता है, क्लॉकवाइज, ठीक है। एक क्या मिलेगा तुम्हें, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज के लिए, क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए अगर क्लॉकवाइज आ गया ना, तो इसके लिए हम लिख देंगे आर कॉन्फ़िगरेशन। ओके, आर कॉन्फ़िगरेशन। और अगर एंटी क्लॉकवाइज मिल गया ना, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या होगा, एस कॉन्फ़िगरेशन होगा। ओके, तो इस बात को ध्यान रखना। अगर डैश लाइन पे है तो, लेकिन सेकेंड बात ध्यान रखना, डैश लाइन कैसे हो सकता है, तो देखो जैसे मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ए है, ये बी है। अब एक ऐसा बन सकता है, ये बीज लाइन हुआ, इसका मान लो वाई ग्रुप है, और एक डैश लाइन ऐसा, ये डैश लाइन एक्स। तो मान लो 4 प्रायोरिटी, लास्ट वाला यहां पे आ गया, ये लास्ट है, ये 4 यहां पे है, और ये वीज लाइन है, इसको बोलते हैं वीज, इसको बोलते हैं डैश। ये वाला जो ब्रोकन लाइन है ना, इसको डैश बोलते हैं। तो लास्ट अगर डैश पे आता है तो क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो आर, और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो एस, बस सिंपल। और बी नंबर में लिख देना फिर से, बहुत इजी वे में पढ़ो कि इफ लास्ट प्रायोरिटी, और प्रायोरिटी कैसे निकालेंगे, CIP रूल से। इफ लास्ट प्रायोरिटी इज ऑन वेज लाइन एंड मूव ऑन 1, 2 और 3, ऐसे ही मूव करना है, 1 2 3 जाएंगे, 1 2 3 जैसे आ जाए। तो इसमें भी आएगा ना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें भी ध्यान रखना, ठीक है। क्या ध्यान रखोगे इसमें, तो अगर क्लॉकवाइज रोटेशन आ गया, क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए क्या लिखेंगे, एस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और इसी में अगर आ जाता है तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, तो क्या लिखेंगे, आर कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान रखना बस, वीज लाइन, यहां पर मैंने वीज लिखा है। इफ लास्ट प्रायोरिटी इज ऑन वेज, WEDG, वेज लाइन एंड मूव ऑन 1 2 3, देन क्लॉकवाइज होगा तो एस, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो आर। मतलब इसमें उल्टा है, अगर डैश लाइन पे आएगा ना लास्ट प्रायोरिटी, तो क्लॉकवाइज के लिए आर दे देना है और एंटी क्लॉकवाइज के लिए एस दे देना है, ठीक है। लेकिन अगर लास्ट प्रायोरिटी आता है वेज लाइन पे, यहां मैंने वेज लिखा है, नोट कर लेना, ठीक है, वेज लाइन लिखा है मैंने। तो वेज लाइन अगर होगा तो 1 2 3 मूव करेंगे, तो क्लॉकवाइज के लिए एस और एंटी क्लॉकवाइज के लिए आर। इतना ध्यान रखोगे हो जाएगा, तुम्हारा एक भी क्वेश्चन गलत होने वाला है नहीं, ठीक है। बिल्कुल इसे अच्छे से नोट करना है,
और इसे फिर क्या करना है, लिख लेना है कॉपी में, तब तुम्हें एग्जाम्पल्स और समझ में आ जाएंगे। बिल्कुल। चलो हम नेक्स्ट देख लेते हैं इसी में एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, इसमें देखेंगे कि CH3 है, CH3, उसके बाद इधर है COH के, उसके बाद इधर ब्रोकन लाइन दे दो, ब्रोकन लाइन दे दिए, और इधर है हाइड्रोजन, और इधर दे दो तुम इसका वेज लाइन। ये होता है अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ये होता है टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। यहाँ पर मान लो OH है। अब ये कंपाउंड दिया तुम्हें, तो पहले तुम क्या करो, CIP रूल से प्रायोरिटी डिजाइन कर लो। देख लो, ऑक्सीजन 1 नंबर पे आएगा, परमाणु संख्या सबसे ज्यादा। 2 नंबर पे किसको दोगे, इस दोनों कार्बन में 2 नंबर पे ये आएगा, क्योंकि कार्बन कार्बन तो सेम है, सेकेंड एटम ऑक्सीजन है, इसमें हाइड्रोजन है। 3 नंबर पे ये, 4 नंबर पे ये। अब ध्यान तुम्हें क्या देना है पहले, कि लास्ट प्रायोरिटी डैश पे आया या बेज पे आया। तो देखो लास्ट आया है डैश पे, डैश पे आया ना लास्ट, डैश पे आया लास्ट, मतलब क्लॉकवाइज R, एंटी क्लॉकवाइज S। मैं यही बात कर रहा था बार बार। तो लास्ट 4 पे आप देख लो रोटेशन कैसा, आप तुम एक से शुरू करोगे 1, फिर 2 पे जाओगे, फिर 3 पे जाओगे, फिर ऐसे आओगे ना। तो ये कैसा रोटेशन है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, नहीं है ये है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है ना, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, S कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा इसका, S। ओके, ठीक है। दूसरा देख लो इसी में, HO मैंने लिखा, ओके, इसको इस तरीका से लिख दो। फिर यहाँ पे ऊपर गया COH गया, उसके बाद यहाँ पे गया तो इसको कर दो CH3, तो यहाँ पे कर दो डैश लाइन, और डैश लाइन में दे दो तुम हाइड्रोजन, ये वेज लाइन है। तुम्हें करना है प्रायोरिटी डिजाइन, प्रायोरिटी डिजाइन करोगे इसमें ना, तो देख लो कैसे करोगे प्रायोरिटी डिजाइन। तुम 1 नंबर इसको दोगे, 2 नंबर इसको दोगे, और 3 नंबर इसको, 4 नंबर इसको। फिर से आ गया लास्ट, लास्ट किस पे आ गया, डैश लाइन पे आ गया। 1 से 2 जाओगे, 2 से 3 आओगे, मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन है, इसी को ना बोलते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन। ओके, और क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए, क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए हम क्या लिखते हैं, R कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। बिल्कुल ठीक है, इसे ध्यान रखना। अच्छा एक चीज और समझो इसमें, एक होता है ग्रुप इंटरचेंज लॉ, ग्रुप इंटरचेंज लॉ। ग्रुप इंटरचेंज लॉ मतलब अगर हम ग्रुप चेंज करेंगे तो क्या हो जाए, बहुत सिंपल है। इसमें ध्यान रखना, पहला बात कि अगर हम ऑड नंबर में ग्रुप चेंज करेंगे ना, एक बार चेंज करेंगे तो उल्टा आ जाएगा, S रहेगा तो R आएगा, R रहेगा तो S रहेगा। मतलब हम लिखेंगे इफ वी मैक ऑड इंटरचेंज, मतलब एक बार इंटरचेंज ओवर कायरल कार्बन, और कायरल कार्बन, कायरल कार्बन पे ही करोगे ना, और कहां कर सकते हो। तो एक बार चेंज करेंगे तो क्या रूल है, अगर R है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा S में, R किस में कन्वर्ट हो जाएगा, S में। और अगर S है तो S कन्वर्ट हो जाएगा किस में, R में। कायरल कार्बन देन इन्वर्ट, इन्वर्ट मैं यहां लिख देता हूं, इन्वर्ट हो जाता है, R S में, R चला जाएगा S में, और S चला जाएगा R में। लेकिन अगर हम इवन करेंगे ना, 2 बार कर दोगे तो सेम आ जाएगा, R है तो R ही, S है तो S ही। इफ वी मैक इवन इंटरचेंज, अगर इवन 2 बार चेंज कर देंगे ग्रुप को तो सेम जो है वही आ जाएगा, इंटरचेंज ओवर कायरल
और कायरल कार्बन, देन क्या होगा, देन सेम, नो इन्वर्ट, देन नो इन्वर्ट, इन्वर्ट नहीं होगा, हमें सेम रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। मतलब अगर एस है ना तो तुम्हें एस प्राप्त होगा, आर है ना तो तुम्हें आर प्राप्त होगा। इस बात को लिख लेना। मतलब मैंने यहां पे क्या लिखा है, एस है तो एस मिलेगा, आर है तो आर मिलेगा, यही बात मैंने लिखा है यहाँ पे। अब समझो इसको एग्जाम्पल से। मैं जो भी रूल सिखाऊंगा ना या जो भी कंसेप्ट में पढ़ाता हूं उस पर मैं एग्जाम्पल जरूर देता हूं। और केमिस्ट्री या फिजिक्स जो भी पढ़ो तुम, उसमें जब तक तुम एग्जाम्पल नहीं करोगे, क्वेश्चन नहीं बनाओगे ना, तुम्हारा वो कंसेप्ट क्लियर होगा ही नहीं। तो मैक्सिमम क्वेश्चन करो, है ना, मिनिमम पढ़ो, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तब तुम्हारा रिजल्ट क्लियर होगा, ध्यान रखना। चलो अब एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इसी को ग्रुप इंटरचेंज वाले को ही समझते हैं। यहां पर मैं ले लेता हूं CH3, ठीक है, और यहां पर मैं ले लेता हूं हाइड्रोजन, यहां पर मैं ले लेता हूं OH, और यहां पर मैं ले लेता हूं COH। ले लिए। अब पहले इसको असाइन कर लो कि है क्या, एस या आर। तो देखो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, और ये हमारा 4 नंबर वर्टिकल पे है ना, वर्टिकल पे एंटी क्लॉकवाइज होगा, 1 के 2 जाओगे, 2 से 3 जाओगे, ऐसे जाएगा। तो क्या हो गया, ये कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया हमारा, मैं नीचे लिख रहा हूं ताकि ऊपर इंटरचेंज करने में बनेगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन कौन सा हो गया, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, वर्टिकल पे है, तो ये हमारा हो गया एस कॉन्फ़िगरेशन। एस हो गया। अब इंटरचेंज करो, ग्रुप इंटरचेंज करो, इंटरचेंज कर रहा है, इंटरचेंज किसी भी ग्रुप को आप चेंज कर दो, किसी को भी चेंज कर दो। OH को CH3 से चेंज कर देता है, मतलब हम ऐसे लिख रहा है, HO हो गया, नीचे H हो गया, यहाँ CH3 कर दिए, यहाँ COH कर दिए। क्या बार चेंज किए, एक बार चेंज किए ना, इस मॉलिक्यूल को यहाँ लाने के लिए एक बार चेंज किए, OH को CH3, CH3 को OH की जगह पे रख दिए, तब बस सिंपल R कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, हमने रूल्स में पढ़ा है ना। अब करके भी देख लो, वही होगा, ठीक है। देखो कैसे करोगे, 1 नंबर, 2, और क्या हो गया 3, और ये 4, ऐसे मूव करोगे, क्लॉकवाइज हुआ, मतलब कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इधर साइड में लिख रहा हूं, इसको मिटा करके। कहां चला गया ये, ये 4 नंबर है, तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया आर। ये एक बार किए तो एस आर में चला गया, अगर आर रहता तो एस में चला जाता, ये एक बार इंटरचेंज किया, लेकिन तुम एक बार और कर दो, एक बार और कर दिए, तब 2 बार हो गया, 2 का मतलब क्या हुआ, इवन। एक किए तो ऑड, 2 किए तो इवन। अब ये इवन इंटरचेंज हो रहा है, यहां भी इंटरचेंज कर देना है तुम्हें, तो फिर से क्या प्राप्त हो जाएगा, एस हो जाएगा। कर दो, अब तुम किसी को भी इंटरचेंज कर दो, किसी भी ग्रुप को, CH3 को COH से कर दो। चलो तुम ऐसे बना दो इसको, HO हम लिख दिए यहाँ पे, और यहाँ पर हम कर देते हैं COH, यहाँ पे कर देते हैं हम CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कर दिए। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन करो, तो 1 नंबर होगा, 2 नंबर होगा, 3 नंबर होगा, और 4 नंबर होगा। कैसे जाओगे, 1 से जाओगे 2 पे, 2 से जाओगे 3 पे, एंटी क्लॉकवाइज गया, मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, एस, मतलब जो था वही प्राप्त हो गया। जब 2 बार इंटरचेंज किए, जब इवन इंटरचेंज हुआ ना, इवन इंटरचेंज में क्या हो गया, इवन इंटरचेंज करने से अगर S है तो S मिलेगा, R है तो R मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर ऑड किए, एक बार किए थे, इस यहां से यहां लाए थे, ऑड करने से, ऑड इंटरचेंज करने से ना क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। मतलब S है तो R में, R है तो S में कॉन्फ़िगरेशन। अच्छे से नोट करके लिखना, बहुत ही आसान होता है ये, ठीक है, ओके। बहुत ही आसान है ये। आप इसको और प्रैक्टिस करोगे, और भी क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जितना है ना उसको लगा लो तुम, तो तुम्हें और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और भी हम समझ लेते हैं यहाँ पे एक और एग्जांपल से, दूसरा एग्जांपल हम लिख लेते हैं, ओके। दूसरा एग्जांपल में हम लिख रहे हैं ना, H, ये ब्रोकन लाइन है, ठीक है, COH, और यहाँ पे OH, ये हो गया, यहाँ पे दे दो CH3,
अब लास्ट प्रायोरिटी तो आ जाएगा डैश पे तुम्हारा, प्रायोरिटी ऑर्डर डिजाइन करोगे तो। ठीक है, देख लो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, लास्ट डैश पे है। ठीक है ना, डैश के लिए मैंने रूल सिखाया हुआ है। अब देखो 1 पे जाओगे 2, 2 से जाओगे 3, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आ गया, ये एंटी क्लॉकवाइज आ गया, और लास्ट डैश पे है, डैश पे है एंटी क्लॉकवाइज है तो एस कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब इंटरचेंज करना है तुम्हें, एक बार इसको क्या करना है तुम्हें, इंटरचेंज, इंटरचेंज कर दो तुम। ओके, तो इंटरचेंज कर दोगे, इसको इस तरीका से लिख दो, किसी को भी आप इंटरचेंज कर सकते हो, किसी भी ग्रुप को। यहाँ पे OH कर दो, यहाँ पे कर दो COH, यहाँ पे कर दो तुम CH3, कर दिया। अब सबका CIP रूल लगा के क्या करो तुम, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर क्लॉकवाइज हुआ। एक से जाओगे तो अरे ये ऐसा हो जाएगा वेज लाइन, एक से जाओगे 2, 2 से जाओगे 3, ऐसा होगा ना, 1 से 2, 2 से 3 चला जाएगा ना। क्लॉकवाइज रोटेशन है, डैश पे है तो क्या हो गया, आर कॉन्फ़िगरेशन। वैसे इतना डिजाइन करने की आवश्यकता नहीं है, एक बार इंटरचेंज किए आर बोल देंगे, ऐसे तो क्वेश्चन तुमसे ऐसा ही पूछेगा, तुम तेजी से बना सकते हो। ठीक है, तो इस क्लास में हम इस वीडियोज में इतना ही लेक्चर कंप्लीट करते हैं। इसके बाद जो बाद वाला होगा ना, लेक्चर नंबर 12, उसमें हम बात करेंगे एलिमेंट ऑफ साइमेट्री। ठीक है, जिसमें हम बात क्या करेंगे, सेंटर ऑफ साइमेट्री के बारे में, एक्सिस ऑफ साइमेट्री, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ साइमेट्री, 4 सेंटर ऑफ साइमेट्री टोटल बनता है। प्लेन ऑफ साइमेट्री, उसके बाद बनता है तुम्हारा एक्सिस, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ साइमेट्री, फिर सेंटर ऑफ साइमेट्री, और उसके बाद एक बनता है एक्सिस ऑफ साइमेट्री। सबका बात करते हुए फिर हम आगे पढ़ेंगे DL नेमिंग, या जो भी नेमिंग है, मीजो कंपाउंड है, एनेंसियोमर है, डायस्टीरियोमर्स है, इस सब के बारे में बात करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही, अपना ख्याल रखिए और अच्छे से रिवीजन पे ध्यान दीजिए, है ना। आपको रोज पढ़ना है, कंटिन्यूअस पढ़ना है, आप थोड़ा ही पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो। अगर आप छोड़ छोड़ के पढ़ोगे ना तो फिर आपको पढ़ाई में मन ही नहीं लगे, तो आपको रोज पढ़ना है। और हाँ, ध्यान रखना, ये जनवरी मंथ है, जनवरी गेम चेंजर होता है। अगर तुमने इसमें कड़ा मेहनत कर दिया ना, कड़ा मेहनत का मतलब तुम्हारा ध्यान इधर उधर कहीं नहीं जाना, तुम्हें बस पढ़ाई करना है। अगर कर दिया तो यू आर अ टॉपर, तुम टॉपर बन जाओ। और तुम्हें टॉपर बनना है ना, दिन रात पढ़ना। तो थैंक यू स्टूडेंट, अब अपना ख्याल रखिए। हमारे चैनल को अगर पढ़ना, अगर आपको अच्छे से समझ में आता है, अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप जब कमेंट करते हो तो मैं 1-2 कमेंट पढ़ता हूँ, मैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ लगभग, तो मुझे उससे न्यू एनर्जी मिलता है और मैं फिर से चाहता हूँ कि मैं न्यू तरीके से पढ़ाऊँ, है ना। अभी तो मैंने शुरू ही किया है 15-20 दिन पहले चैनल, मेरा इंटरेस्ट था बस कि मैं पढ़ाऊँ, इसीलिए। इंटरनेट का ज़माना है तो चलो थोड़ा सा यूज कर लेते हैं, नॉलेज को इंटरनेट पे डाल के देखते हैं कितने पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं। ओके, सो थैंक यू, आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद स्टूडेंट।